मुख्य प्रवक्ता हैं। सुचि विश्वास उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं और कानपुर के हमारे ब्यूरो चीफ अवनीश दीक्षित मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और एनसीआर यूपी बॉर्डर से कुमार पुष्कल मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र सिंह जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, स्टेट हेड है हमारे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मोहसिन रजा साहब, लखनऊ के जहां आप पले बढ़े और मिनिस्टर हैं आप, लखनऊ के हालात इतने इस कदर ख़राब हैं कि मैं अपना मोबाइल फ़ोन खोलने में डरता हूं कि इतनी सिफारिशें भरी हुई हैं कि लोग सिर्फ एक अदद बेड चाह रहे हैं और आपकी सरकार लोगों को ना तो टेस्ट करा पा रही है, ना बेड मुहैया करा पा रही है, ना लोगों का जीवन बचा पा रही है। देखिए ब्रजेश जी, आपने लगभग 7, 8, 10 मिनट जिस तरह की भी जो भी आपके पास आंकड़े थे या जो भी रिपोर्ट्स थी आपने प्रस्तुत करी है, लेकिन आदरणीय योगी जी की सरकार ने जब पहला पिछले साल आपने देखा था संक्रमण फैला था, पूरी दुनिया जहां पर हार रही थी वहीं पर यही उत्तर प्रदेश को किस तरह से आदरणीय योगी जी ने खड़ा किया था। और उस समय हमारे पास में बिल्कुल भी संसाधन नहीं थे, पिछली सरकारों ने कोई काम नहीं किया था, ना लैब थे हमारे पास, ना बेड्स थे, ना हमारे पास ऐसे कोई इंतजाम थे, क्योंकि पैंडेमिक में जाहिर सी बात है हम एक लिमिट के साथ ही काम कर पाते हैं, एक सोच के साथ कि पैंडेमिक आएगा तो हम ये व्यवस्था कर ले, ये व्यवस्था। लेकिन कोरोना जैसी महामारी को लेकर मुझे लगता है पूरे विश्व में भी कोई ऐसी तैयारी नहीं रही होगी, लेकिन उसके बाद भी ईमानदारी के साथ, अच्छी नीति और नियत के साथ में आदरणीय योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इतना अच्छा काम किया। आज की मैं बात करूंगा, आपने आज की बात उठाई है, मैं जरूर आपकी बात सुन रहा था, लेकिन जो चीजों को आपने जिस तरफ ध्यान आकर्षित किया उसके विपरीत जाकर आप देखें, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां आदरणीय योगी जी ने 1 लाख बेड की व्यवस्था कर दी थी और 1 लाख बेड की व्यवस्था और हो रही है। और आज जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है वो कोई बताकर नहीं आया है, ये कोई राजनीतिक का मुद्दा राजनीति करने का नहीं है, जिस तरह से विपक्ष के लोग इस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, बल्कि उन्हें जिस तरह से बुलाया गया, उन्हें सर्वदलीय बैठक में आमंत्रित किया गया, समाजवादी पार्टी के मुखिया नहीं आए, उन्होंने इसलिए नहीं अपना प्रतिनिधित्व भेजा क्योंकि अगर प्रतिनिधि उनका आएगा तो जाहिर सी बात है उसे कुछ बोलना पड़ेगा मीडिया के सामने भी। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लोगों की जान बचाना हमारी प्राथमिकता है। लखनऊ के लाखों लोग सुन रहे हैं और आप लखनऊ के मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं। मोहसिन रजा, इस शहर की मिट्टी का कर्ज है आपके ऊपर। मैं लखनऊ के मुद्दे को लेकर मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं और लखनऊ में भी जिस तरह से व्यवस्थाएं बाकायदा तरीके से बढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि आप और ब्रजेश हम जानते हैं कि अगर आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर अभी हम पहले से बहुत सी चीजें हमारे अधिकारी खरीद कर रख लेते तो यही आप लोग और यही विपक्ष के लोग, देखिए साहब भ्रष्टाचार हो रहा है, अभी तो पैंडेमिक खत्म हुआ है और इतनी व्यवस्थाएं कर ली, तो व्यवस्थाएं जो मैं कुछ तथ्यों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। हम जरूर मानते हैं कम पड़ी है, लेकिन हम आज भी लगातार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारे अधिकारी कर्मचारी क्या मैं आपको कुछ तथ्यों से अवगत करा सकता हूं? सब कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी काम कर रहे हैं। हमारी नीति और नियत बिल्कुल साफ है ब्रजेश जी। ठीक है, आपकी नीति नियत साफ है। मैं कुछ तथ्यों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। कैबिनेट मंत्री हैं, कानून मंत्री हैं और आपके बहुत करीबी मित्र हैं ब्रजेश पाठक। उन्होंने एक पत्र लिखा है, वो पत्र मीडिया में चल रहा है, उसमें उन्होंने कहा है कि लखनऊ में एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, सीएमओ फ़ोन नहीं उठाता है, प्राइवेट लेबोरेटरीज में टेस्ट बंद हैं, मरीज एडमिट नहीं कराए जा रहे हैं, स्थितियां बहुत ख़राब हैं, मंत्रियों का फ़ोन अधिकारी नहीं उठाते हैं। वो आपके मंत्री हैं, आपके कैबिनेट के सहयोगी हैं और आप कह रहे हैं कि लखनऊ में ऑल इज वेल। मोहसिन साहब, सरकारी तंत्र हमारा दिन रात काम कर रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता ब्रजेश जी। हम लोगों के लिए हमारे मुख्यमंत्री से लेकर और हमारा प्रशासनिक अमला दिन रात काम कर रहा है। आपको ये पता पत्र है क्या झूठ है? में कोविड के लिए क्या ब्रजेश पाठक ने असत्य पत्र लिखा है? देखिए, मैंने कहा ना कि उन्हें हो सकता है कोई बात के लिए किसी को उन्होंने फोन किया हो उस समय। मैंने भी कई अधिकारियों को फोन किए, कभी कभी ऐसा होता है कि फोन नहीं उठता है क्योंकि एक अधिकारी है, 1000 फोन है उसके पास में। हमारा फोन, आपका फोन, आप खुद ही कह रहे हैं, जो परेशान होगा वो हमें आपको फोन करेगा। लेकिन अधिकारी जो बेचारा वहां बैठा है, जो दिन रात काम कर रहा है, उसके घर के 4 लोग पॉजिटिव हैं, उसके साथ भी तो संवेदना रखना चाहिए हमें आपको। ठीक है, ब्रजेश जी के साथ ऐसी बात हो सकता हुई हो, लेकिन मेरा मानना है कि हमारे सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी
दिन क्या रात मेहनत योगेश कर रहे प्रवीण हैं की आदरणीय मौत योगी जी के नेतृत्व में। आपके लिए महज एक इत्तेफाक है? आप क्या कहा आपने? क्या योगेश प्रवीण की मौत आपके लिए महज इत्तेफाक है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि ब्रजेश जी जब हम पहुंचते हैं, हम अपने दोस्त की कल मासी को परेशान रहे, मैं अपने अधिकारियों से लगातार फोन पर बना रहा और वो एम्बुलेंस में थी, उनको हम बेड नहीं दिला पाए क्योंकि हम किसी को हटाकर उन्हें बेड नहीं दिला सकते थे। देखिए, क्योंकि पेंडेमिक आया है, वो किसी को बताकर नहीं आया है। मोहसिन रजा मिनिस्टर हैं और अपने रिश्तेदारों को बेड नहीं दिला पाए या इतने लोग इफेक्टिव होंगे। जी। अच्छा, दूसरा एक तथ्य और मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। कोविड अस्पताल आप क्यों नहीं शुरू कर पाए लखनऊ के भीतर? इसका क्या कारण है? ब्रजेश जी, आपको कोविड से बाहर निकलने का अवसर किस दिन मिला है, वो दिन बता दीजिए मुझे। आप कोविड हॉस्पिटल क्यों नहीं शुरू कर पाए? ये दूसरा तथ्य है। के साथ साथ हमने और सुनिए, मुख्यमंत्री जी ने जांच बिठाई है, बेड्स अवेलेबल थे, जांच बैठी है, ट्रांसफर किया, जांच बैठी है, अच्छी व्यवस्थाएं लगाकर रखी हुई हैं। तो कोविड हॉस्पिटल क्यों नहीं शुरू कर पाए आप? बना रहे हैं हम, लेकिन अभी हमारे पास में 10 महीने के अंदर हमें लोगों को बचाना हमारी प्राथमिकता है। कोविड हॉस्पिटल से ज्यादा है कि वहां पर हम वो व्यवस्थाएं स्थापित करें, ताकि कोविड हॉस्पिटल बनने में थोड़ा समय लगता है, आप भी जानते हैं। कौन सा समय लगता है? व्यवस्थाएं देना, भाई 385 दिन से, और उनको मोहसिन भाई 385 दिन हो गए इस पैंडेमिक को आए। आपने एक टीम 11 बना रखी है, डेली बैठक करते हैं। आपको इतना वक्त लग रहा है कि आप एक कोविड हॉस्पिटल नहीं बना पाए और आज खुद मुख्यमंत्री को इसकी जांच के आदेश देने पड़े। आदेश की प्रति मेरे पास है, डिबेट के बाद आपके पास भेज दूंगा। देखिए ब्रजेश जी, जो बात आप कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य को लेकर इतना बड़ा बजट, इतिहास में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मैं क्या करूं इतने बड़े बजट का, जब मेरे शहर के, मेरे प्रदेश के भाई बहन मर रहे हो। मैं क्या करूं इतने बड़े बजट का, जो नहीं हुई है? इतने बड़े बजट का मैं क्या करूं जब आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार जिनका टेस्ट नहीं हो पा रहा है, आप अपने रिश्तेदार को भर्ती नहीं करा पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, अगर हमारे पास वहां पर अवेलेबिलिटी होगी, हम किसी भी अपने नागरिक को हटाकर थोड़ी दे देंगे। अब अगर मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं, मान लीजिए मैं कल को पॉजिटिव हो जाऊं और व्यवस्था नहीं, ईश्वर न करे आप पॉजिटिव हो, आप हमेशा स्वस्थ रहें। आप मेरे दोस्त हैं और आपकी सेहत की मैं कामना करता हूं, आप हमेशा स्वस्थ रहें। कैसे साबित करने लगेंगे? ब्रजेश जी, मैं आपसे सीधी सी बात कह रहा हूं कि अगर कल मुझे पता चले मैंने आज टेस्ट कराया है, कल मेरा पॉजिटिव आ जाए, मान लीजिए वहां पर व्यवस्था नहीं है और वहां पर पहले से फुल है, क्योंकि पैंडेमिक है, ये कोई वो वाली व्यवस्था नहीं है, ये आपदा है। आपदा में ऐसा हो सकता है, हम उसकी तैयारी करते हैं, फिर भी कम पड़ती है। ओके, एक और बात कही गई 3 दिन पहले, आपने भी वो खबर पढ़ी और शेयर भी की थी कि 24 घंटे के अंदर लखनऊ में 2000 आईसीयू वेंटिलेटर युक्त बेड तैयार कर लिए जाएंगे। क्या आप या सरकार वो सूची जारी कर सकती है कि वो 2000 वेंटिलेटर युक्त आईसीयू बेड कहां और किन अस्पताल में है? बिल्कुल भी आपको सूची भी दे दी जाएगी और आपको जहां जहां हम लोगों ने इंतजाम किए हैं वहां पर आपको सारी सूची किन किन अस्पतालों में और कौन सी नई जगहों पर इसको लेकर रात दिन बैठकर, चूंकि मैं भी कल बैठा हुआ था कहीं, वहां पर भी 300 बेड जहां पर आ रहे थे, वहां पर भी हम चर्चा में थे, बैठे थे किसी मंत्री जी के साथ में, तो हमने भी जाकर कहा था कि हाँ, ये इनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इनके पास में ऑलरेडी नया बना हुआ है। तो हम लोगों ने कोई भी चीज को, कोई भी संभावनाएं मिली हैं कि जनता को फौरी तौर पर राहत कैसे दी जाए, इनकी जान बचाना, संक्रमण से बचाना, ये सरकार की प्राथमिकता है। आप ब्रजेश भाई, आप समझने की बात कीजिए, ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, हम सबको एक दूसरे को बचाना है। तो बचाने के लिए 385 दिन क्या कर रहे थे फिर? देखिए, मैंने कहा कि पिछली सरकारों में जो भी चीजें आपने देखी, आपसे ज्यादा बेहतर उत्तर प्रदेश के हालात को कोई नहीं जानता है और सच्चाई भी आप खूब जानते हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, वो ठीक है, आप जो भी बात कहेंगे मैं आपकी बात का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन सच्चाई ये है कि आदरणीय योगी जी ने ईमानदारी के साथ में और खास करके ये कोविड के दौरान जितना उन्होंने काम किया है, इसकी तारीफ विश्व में हुई है और WHO ने की है। और आज जो ये सेकंड वेव में जो चीजें फैली हैं, जो संक्रमण की तीव्रता है, उसको रोका कैसे जाए, उसमें हम अपने लोगों को बचाएं कैसे, उसके लिए भी वो दिन रात एक कर रहे थे और सारे अधिकारी
कर्मचारी, उसमें आपको देखा आपने कि जी। कितने अधिकारी और कर्मचारी डॉक्टर्स हमारे पॉजिटिव हुए, उसके बाद भी व्यवस्थाएं चालू हैं। मोहसिन रजा साहब, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप तो चूंकि लखनऊ में पले बड़े हो, आप रात में कैसे सो पाते होंगे जब आप अपने लोगों की मदद खुद नहीं कर पाते होंगे? तो मैं मदद हमारी सरकार कर रही है, लोग कर रहे हैं, तमाम समाज सेवी संस्थाएं कर रही हैं, हम उनका धन्यवाद करेंगे। लेकिन ये पैंडेमिक है ब्रजेश जी, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। अरे ये एक इसमें ऐसी राजनीति आपदा कहां से आ है, गई? ऐसा आपसे कोरोना अच्छा का इलाज ऐसा मांगना कोई संक्रमण है। राजनीति है? नहीं, जिस तरह से इस तरह की बातों पर जो राजनीति हो रही है, हम उनसे कह रहे हैं कि आपके लिए हम सबको एक साथ मिलकर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के लिए खड़ा होना होगा। ऐसे समय पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना होंगे। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये आरोप बिल्कुल नहीं लगेंगे। है। लेकिन आप एक बात बताओ, जान है तो जहान है। एक बात बताइए, ये पहली बार हुआ है कि अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने की बजाय शमशान घाटों पर लाशें कैसे जलाई जाए उसकी क्षमता बढ़ाई गई। ये क्या बात अचरज में नहीं डालती? बहुत, ये जो बात आपने कही है बहुत अफसोस और बहुत ही दुख की बात है कि कोरोना के चलते बहुत सारे लोगों ने जान खोई है। हमारी पूरी संवेदना है, सरकार उनके परिवारों के साथ में है, हमारा प्रयास है। लेकिन अब उस मुद्दे को इससे जोड़ा जाए कि क्षमता बढ़ाई जाए, तो अब आप ये बताइए कि मैंने एक बात आपसे कही कि ये सारी चीजें जहां पर चर्चा हो रही, क्या इससे पहले कभी इस तरह की चीजें हुई थी? हाँ हुई थी, एक साल पहले हुई थी, एक साल पहले आई थी, तो कोई एक वर्ष पहले आई थी। हमें आपको सबको आप अनप्रिपेयर्ड हैं। नहीं, अनप्रिपेयर्ड नहीं है। आपदा में प्रिपरेशन, अच्छा बाढ़ आती है, बाढ़ में एक संसाधन तैयार कर लिया जाता है कि मई जून के बाद जुलाई में अगस्त में बाढ़ आ सकती है। आप कितनी व्यवस्था करेंगे? मान लीजिए बहुत बड़ा प्रलय आ गया, पूरे के पूरे शहर बहने लगे, तब कौन सी व्यवस्था आप शहर में करके रखते हैं? तब आप कहां से रोक लीजिएगा? तो आप ये मानते हो कि प्रलय आ चुका है और व्यवस्था चरमरा गई है? मिलकर एक दूसरे के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हो। ऐसा समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। ये सब निकल जाने के बाद भी हम तमाम बातें कर सकते हैं। इस समय हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। ओके, ऑलराइट। आपके मित्र उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता